क्या हो अगर गणित, जो कई लोगों के लिए सच कहूं तो एक डरावना सपना है, वो अचानक से आसान और मजेदार बन जाए। आज हम वैदिक गणित की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो वादा करता है कि मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी चुटकियों में हल हो जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई हजारों साल पुराना ज्ञान है या फिर एक नया नवेला आविष्कार। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, जो लोग इसे मानते हैं उनका ये दावा ही इस सिस्टम के सबसे बड़े आकर्षण की वजह है। जरा सोचिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां हर एक सेकंड कीमती होता है, ऐसी स्पीड मिलना कितना बड़ा फायदा दे सकता है। यही वो वादा है जो वैदिक मैथमेटिक्स को इतना पॉपुलर बनाता है। इसका असल मकसद सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है, बल्कि मैथ के डर यानी मैथ फोबिया को जड़ से खत्म करना है। पारंपरिक तरीके अक्सर लंबे और थकाऊ लगते हैं ना, लेकिन ये सिस्टम कहता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और नंबरों के साथ आपका रिश्ता मजबूत करेगा, ताकि सीखना एक खेल जैसा लगने लगे। तो फिर ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसका पूरा ढांचा कुछ बेहद सरल नियमों पर टिका हुआ है, जिन्हें सूत्र कहा जाता है। और यही वो चाबियां हैं जो इसकी तथाकथित जादुई कैलकुलेशंस के दरवाजे खोलती हैं। तो ये सूत्र है क्या चीज़? इसे एक छोटी सी कहावत या वर्ड फॉर्मूला की तरह समझिए, एक लाइन जो अपने अंदर एक पूरा मैथमेटिकल रूल छुपाए हुए है। ये इस पूरे सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हें याद रखना बेहद आसान है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 16 मुख्य सूत्रों और कुछ उपसूत्रों पर आधारित है। बस 16। ये नंबर ही बताता है कि इस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि एकदम सीधा और फोकस्ड होने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला अंक है 3। इसे इसकी अगली संख्या यानी 4 से गुणा कीजिए। 3 गुणा 4 हुआ 12। अब बस इस 12 के आगे 25 लगा दीजिए। जवाब आ गया 1225। देखा कितना आसान, कोई लंबा चौड़ा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सिर्फ ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स तक ही सीमित नहीं है। इसके समर्थक तो ये मानते हैं कि यही 16 सूत्र एक पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो बेसिक हिसाब किताब से लेकर एडवांस कैलकुलस और ज्योमेट्री तक हर जगह काम आता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये तकनीकें जितनी असरदार लगती हैं, उतनी ही विवादित भी हैं। इनकी प्राचीन जड़ों का जो दावा किया जाता है, वो कहाँ तक सच है? अब हम इस विश्लेषण को इसी सबसे जरूरी सवाल की ओर मोड़ रहे हैं। अब वक्त है वैदिक गणित के ऐतिहासिक दावों की गहराई से पड़ताल करने का। क्या यह सिस्टम वाकई उतना ही पुराना है जितना बताया जाता है, या इसकी कहानी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। ये स्लाइड इस विवाद के केंद्र को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ दावा है कि इन सूत्रों को प्राचीन अथर्ववेद से फिर से खोजा गया था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार और गणितज्ञ एक मत से कहते हैं कि आज तक किसी भी वैदिक ग्रंथ में इन सूत्रों का कोई जिक्र नहीं मिला है, एक भी नहीं। ये टाइमलाइन पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देती है। देखिए, वैदिक काल हजारों साल पहले था, जबकि इन सूत्रों को 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने ढूंढ निकालने का दावा किया, और उनकी किताब भी उनकी मृत्यु के बाद 1965 में छपी। इससे साफ पता चलता है कि इसका प्रचार प्रसार एक मॉडर्न घटना है। तो विद्वान इस प्राचीनता के दावे को क्यों खारिज करते हैं? इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। पहली, कई तकनीकें डेसिमल सिस्टम पर आधारित हैं, जो वैदिक काल के बहुत बाद में भारत आया। दूसरी, इसमें एनालिटिक ज्योमेट्री जैसे मॉडर्न मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उस दौर में थे ही नहीं। और आखिर में इन सूत्रों की जो भाषा है, वो भी मॉडर्न संस्कृत है, प्राचीन वैदिक संस्कृत नहीं। विद्वान एस.जी. दानी की ये बात अकादमिक नजरिए का सार है। मतलब वो इसे कोई खोया हुआ प्राचीन विज्ञान नहीं मानते, बल्कि तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए उपयोगी तरीकों या कह लीजिए ट्रिक्स का एक कलेक्शन मानते हैं, जिसे इसके रचयिता ने बड़ी खूबसूरती से एक साथ पिरोया है। और इसी ऐतिहासिक विवाद की वजह से आज एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या वैदिक गणित को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए? चलिए अब इस मौजूदा बहस पर ध्यान देते हैं। स्कूलों में इसे लेकर तर्कों के दो अलग अलग खेमे हैं। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि ये छात्रों की गणित में दिलचस्पी जगाता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ ट्रिक सिखाता है, मैथ्स की गहरी समझ नहीं देता। और तो और एक झूठे इतिहास को बढ़ावा देकर छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस को स्थापित करता है।
सच्चाई ये है कि विवादों के बावजूद वैदिक गणित को भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑफिशियल स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। और सोर्स के मुताबिक ये कदम अक्सर तब उठाए गए जब वहां दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकारें सत्ता में थीं। इस कदम की बहुत तीखी आलोचना भी हुई है। आलोचकों ने इसे इतिहास का राजनीतिकरण करने की कोशिश बताया है। उन्होंने इतिहास का जातीय राष्ट्रवादी दुरुपयोग और शिक्षा का भगवाकरण जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये तर्क दिया है कि ये एक खास राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। तो इन सभी बातों का मतलब क्या निकलता है? असल में वैदिक गणित की दो बिल्कुल अलग-अलग पहचानें हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। चलिए इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल दोनों पक्षों की कहानी को आमने सामने रखती है। समर्थकों के लिए ये वेदों से निकला एक प्राचीन और संपूर्ण विज्ञान है जो गणित का डर दूर करता है। वहीं विद्वानों के लिए ये 20वीं सदी का एक आविष्कार है। हाँ, तेज कैलकुलेशन की ट्रिक्स का एक उपयोगी संग्रह तो है, लेकिन इसमें गणितीय गहराई की कमी है। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं जिन पर लगभग सभी सहमत हो सकते हैं। पहला, ये दिमागी कैलकुलेशंस के लिए शॉर्टकट का एक असरदार सिस्टम है। दूसरा, इसकी प्राचीन जड़ों के दावे को अकादमिक जगत पूरी तरह से खारिज करता है। तीसरा, ये एक बड़ी राजनीतिक और शैक्षिक बहस का केंद्र बन चुका है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कई छात्रों को ये तरीके सीखने में मजा आता है और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और ये हमें इस एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई तरीका काम करता है, छात्रों को प्रेरित करता है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी कहानी सच्ची है या नहीं? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम शिक्षा को सिर्फ नतीजे हासिल करने का एक जरिया मानते हैं या फिर सच और समझ की एक यात्रा।